गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सेयोक। तो भैया कल रात को हम लोगों ने जो राइड की ना, वो बहुत खतरनाक वाली राइड थी। और सच में ऐसा राइड ना हो वही सही है, एक दिन हो जाए वो बहुत होती है। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था तीनों को कि ये रास्ता इतना गंदा होने वाला है। ऊपर से क्या है, नाइट थी, नाइट में इतना गंदा रास्ता बहुत मुश्किल। तो आज का जो एपिसोड है इसमें हम चल रहे हैं पैंगोंग। पैंगोंग से आगे भी जाने की कोशिश करेंगे, हानले मेनली जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ रुक कर अगर नाइट में आप लोगों को गैलेक्सी दिखा पाए तो सही है। भैया कल रात में जो हालत ख़राब हुई है ना, उसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो ये अभी हम लोग जहाँ रुके थे वहाँ का एक बार नज़ारा देखो। और सुबह का हम लोगों को ब्रेकफास्ट भी आ गया, हम लोग रेडी भी हो गए, आप थोड़ी देर में निकलने भी वाले हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो सुबह सुबह हम लोगों को ये चाय और इधर बटर टोस्ट ये मिला। और ये देखो जहाँ हम लोग स्टे किए थे तो वहाँ पे यही होटल उन्हीं का है, पर आगे होम स्टे है, आगे नीचे जाकर। और ये देखो नज़ारा, बर्फ़ से ढकी हुई पूरी पहाड़ है, क्योंकि ये ताज़ा बर्फ़ लग रही है। अगर इधर भी दिखा दे तो ये भी ताज़ा बर्फ़ है, ये सुबह बर्फबारी हुई होगी। और नीचे सेवा रिवर बह रही है। और ये देखो सूर्य देवता अभी चमक रहे हैं, पर हम जान रहे थोड़ी देर के बाद ये फिर से ढक जाएंगे बादलों के बीच में। तो अभी सुबह का समय है, काफ़ी नज़ारा अच्छा आ रहा है। तो चलो चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे बाइक पे गोप्रो के साथ। तो फाइनली यार अभी निकल चुके हैं हम लोग जहाँ पे होम स्टे किए थे सेयोक में। अब डायरेक्ट यहाँ से हम लोगों को पैंगोंग जाना है। नीचे 10 किलोमीटर में जो है वो बता रहे थे कि एक आर्मी का जो ट्रैक है वो पहाड़ से नीचे चला गया। मतलब कि कर्व वाला रास्ता था, एक रास्ते से दूसरे रास्ते में चला गया, जिसके कारण ट्रैफिक है वहाँ जाम लगी हुई है कल रात से। तो चलो देखते हैं, वहाँ पे स्टे करेंगे। अगर जाने दिया गया तो ठीक है, नहीं जाने दिया गया तो कोई बात नहीं। और दूसरी दिक्कत ये है भैया, जो गोप्रो है वो भी उतनी चार्ज नहीं है, क्योंकि नाइट में इधर लाइट होती नहीं। इधर ही कहीं यार आर्मी का ट्रक ऊपर से नीचे आ गया था, जिसके कारण पीछे बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी है। देखते हैं हम लोगों को जाने दिया जाता है या नहीं। ये देखो सामने दिख रहा है ना, सामने वो देखो, ये देखो। यहाँ पे यार कितनी भयंकर एक्सीडेंट है, वो पूरा गाड़ी चकनाचूर हो गई। ओहो, वो ऊपर से गाड़ी आई थी और इस पे पलटते नीचे चली गई। अभी रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। पीछे आपने देखा कि यार कैसे ट्रक उतनी ऊपर से गिरी, और हमारे एक सैनिक उसमें एक सोल्जर जो आर्मी पर्सनल थे वो डेथ कर गए, और सब घायल है, किन्हीं का पैर टूटा, किन्हीं का हाथ टूटा। तो यार बहुत बुरा लगता है। सोचो ड्यूटी करके उन लोगों का ऊपर में ड्यूटी खत्म हो गया था, वो जा रहे थे, वो घर जाने वाले थे। तो ऐसा ही है, रात भर से ये ऑपरेशन ये रोड क्लियर करने किया जा रहा था, क्योंकि वो 3 स्टेप नीचे चले गए थे। आपने देखा कि कितने सारे पत्थर रोड पे आ गया था। अलाउ तो वहाँ नहीं कर रहे थे कैमरा रिकॉर्डिंग, बट हमने थोड़ा सा फुटेज ले लिया। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। अभी रास्ता इधर हमें छोड़ा गया, अभी देख रहे हो दूर दूर तक लाइन लगी हुई है, उन्हें नहीं छोड़ा गया। तो चलो फिर मिलते हैं आगे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, और बहुत खूबसूरत है। देखो क्या यहाँ से पैंगोंग लेक अभी भी मुझे लग रहा है 40 to 45 किलोमीटर होगी। तो फिर पैंगोंग चलते हैं यार। थोड़ा सा हेल्थ के साथ इशू लग रहा है यार। जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अल्टीट्यूड पे बढ़ते ही सांस में थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है। अभी हम लोग करेंटली 14,500 फीट पे है, और देखो ये वैली है, इतनी ऊपर ये वैली। अभी तो हम लोगों को काफ़ी ऊपर जानी है, वहाँ पे हम लोगों को पैंगोंग लेक जाना है। पैंगोंग लेक आगे का व्यू देखो भाई, गजब का लग रहा है, व्हाट अ व्यू।
ईस्ट और वेस्ट, सेफ ड्राइविंग इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, सेफ ड्राइविंग इज द बेस्ट। ये है भैया लेक एक और सैंड ड्यून्स। अभी हम लोग सैंड ड्यून्स वाले इलाके में से गुजर रहे हैं और फिर से रास्ते इधर है गंदे। ये बन रही है अभी कंस्ट्रक्शन में और ये देखो ये पूरा सैंड ड्यून्स है। तो लद्दाख को इसीलिए कहा जाता है भैया कोल्ड डिजर्ट। 15,000 फीट के ऊपर आपको ऐसे ऐसे सैंड ड्यून्स मिलेंगे। भैया तो यहाँ से आप फर्स्ट व्यू देख सकते हो पेंगोंग लेक का। देखो वहाँ सामने फर्स्ट व्यू पेंगोंग लेक का दिख रहा है। हाँ हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से। तो कभी आते हो तो यहाँ खड़ा होके थोड़ी देर के लिए, ये फर्स्ट व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको पेंगोंग लेक दिख जाएगा। गजब, यहाँ से भी इतना ब्लू वाटर दिख रहा है। देखते चलो यहाँ से पेंगोंग यार। गजब यार, बहुत जबरदस्त नजारा है ये। पेंगोंग यहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाएगी वो तो जाकर पता लगेगा। और फाइनली 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 हम लोग पेंगोंग लेक रीच कर चुके हैं। गजब, क्या व्यू आ रहा है पूरा ब्लूइश वाटर। गजब यार, तो फाइनली यार इतने सुंदर प्लेस पे पहुंच चुके हैं जो कि है पेंगोंग लेक। तो भैया इतनी दूर यहाँ तक हम लोग आए हैं तो आपको फर्स्ट व्यू ऊपर से दिखाए और आपको फिर से एक व्यू दिखाते हैं पास से। यार सच में सुना था इसके बारे में, टीवी में देखा था, मूवीज में देखे थे, पर भैया सच में बहुत खूबसूरत है। और ऊपर से जब सूर्य की रोशनी इस पे पड़ रही है ना तब दिखाता हूँ यार कितनी ब्लूइश दिख रही है। तो सबसे पहले देखो ये सबसे लास्ट एंड है इधर, और इधर से चलते चलते देखोगे तो अभी फाइनली हम लोग पेंगोंग लेक के और नजदीक आ चुके हैं। बहुत तेज हवा चल रही है और क्या व्यू आ रहे हैं यार, मजा आ रहा है। ओहो तो यहाँ पे कितने सारे स्कूटर लग गए। पहले तो ये 3 इडियट्स वाला यही था एक स्कूटर, और ये जब से ये फेमस हुआ उस समय से ऐसे ऐसे बहुत लग गए। हर एक यूनिट पे आपको मिल जाएंगे देखने को। ये देखो, आहा गजब। चलो फिर फाइनली एक टाइम लैप्स लगाते हैं। आप लोग टाइम लैप्स देखना यार, बहुत खूबसूरत टाइम लैप्स आएगा यहाँ से। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं, थोड़ा फोटो शूट करते हैं। चलो फिर, ठंड भी लग रही है यार। पेंगोंग लेक में ये चीज़ देखने को मिलेगा। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ग्रीनिश वाटर, और दूर अगर देखोगे तो ब्लूइश, वहाँ देखो दूर देखो ब्लूइश दिख रहा है, इधर ग्रीनिश दिख रहा है। तो ये एक चीज़ है जब यहाँ आओगे तो देखने को मिलेगा। बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा, और कितनी तेज़ लहर है यहाँ पे। तो यहाँ का पानी थोड़ा वाइट है, और दूर अगर आप देखोगे पूरा ब्लू दिखाई देगा पेंगोंग। तो हमारे बच्चों वाला शौक जाग गया है। कजिए, चलाइए। तो फाइनली भैया बाय बाय पेंगोंग लेक। बहुत मजे किए, बहुत फोटो वोटो खींचे, मजा आ गया। अभी पेंगोंग से निकल के अभी जाना है हम लोगों को हान ले। तो बहुत दूरी बहुत है, अभी चलते हैं। पहले कहीं पे होटल पे रुक के कुछ खाया पिया जाएगा, उसके बाद फिर
आपसे बातें होगी बहुत। चलो फिर अभी किधर से रास्ता है वो आगे चलते, पहले देखते हैं क्या इशू है रास्ते का। आगे वाले चुसूल नहीं जाने दे रहे, फिर मान मेरठ से कोई रास्ता कटती है शायद। तो चलो यार ये एक नज़ारा देख लो लास्ट बार। ये देखो रास्ते ऊपर में बर्फबारी हुई है, टेक्निस ऊपर में मौसम खराब है। और इधर अभी भी पेंगोंग लेक हमारे साथ। तो अभी हम लोग मेरठ पहुंच गए हैं। अभी पेंगोंग में देख के नज़ारा आप देख सकते हो। अभी रास्ता इधर से बन रही है, पीछे तो यार बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग फिर से थी, वाटर क्रॉसिंग भी थी। असली एडवेंचर तो अब बिगिन हुआ है, चुसूल का रास्ता। अभी हम लोग इधर ही कहीं पे पानी का सोर्स भी है, कुछ मैगी वैगी बनाते देखकर। ये तो पूरा रेगिस्तान से रास्ता निकाल रहा है, सी बेड्स थे। अभी रास्ता कंस्ट्रक्शन में ही है, रोड्स देखो। और उधर अभी भी देखोगे तो आपको दिख जाए। तगड़ा वाला ऑफ रोड भी है, तगड़ा वाला, ऐसा वैसा नहीं। ओ वे टू चुसूल। अब यहाँ से अच्छे रास्ते आ गए हैं फाइनली यार, इतने देर की दिक्कत के बाद। और इधर देखो, ओहो गजब। देखो उधर ITBP का एक कैंप, दैट मींस बंकर बहुत अलग अलग जगह पे है, मुझे तो दिख रहा है। आप भी कभी आओगे तो दिख सकता है, क्योंकि हम लोग तिब्बत के नज़दीक है अभी। और ये देखो बंजर इलाका, पूरा बंजर इलाका है। तो बंकर आपको अलग अलग जगह पे दिखेंगे जब आप इधर आओगे तो। बहुत बड़ा कहाँ है, ओह माय गॉड, सच में मतलब कि आपको इस कैमरे में नहीं दिखने वाला, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ आओ, देखो देखो कैसे यार ITBP के जवान यहाँ पे रहते हैं। इस तरफ अभी तो आदमी नहीं है, ITBP के जवान कर रहे हैं। रास्ते यहाँ बहुत मस्त रास्ते हैं चुसूल के रास्ते जो है ना, पीछे तो बहुत गंदे भी थे, कहीं बहुत अच्छे हो गए। अभी बंजर इलाका ऊपर लग रहा है रेगिस्तान की तरफ। तो अभी कहानी है कि चुसूल का रास्ता हो जाता है, पर हम लोग ये रास्ता लिए। इसका कारण ये है कि आगे है चाइना बॉर्डर, बस आपको दिख भी रहा होगा पहाड़ को, कुछ बाहर चाइना के भी दिख रहे हैं यहाँ से। तो अभी हम लोग इधर से चल रहे हैं हानले की तरफ। मैंने जब पूछा था तो बताया था चुसूल से पहले एक रास्ता जाएगा राइट की तरफ, आपको यही रास्ता है। ऐसे आगे हम लोग पूछ लेंगे, चलते हैं। तो यार चाइना चाइना की करीब है। अभी हम लोग लगभग 1 घंटे से यहाँ पे मिले, ये रेस्टोरेंट था। तो अब हम लोग निकल गए, सामने मोनेस्ट्री भी है, तो अब हम लोग निकल गए हानले के लिए। तो चलते हैं, यहाँ पे 3 घंटे का रास्ता बता रहा है, पर हम लोग को 5 घंटे तो लगेंगे। तो चलो देखते हैं, जिस काम के लिए जा रहा है वो सिर्फ हो जाना चाहिए आज वहाँ पे। तो यार करेंटली हम लोग जिस रास्ते से गुजर रहे हैं चुसूल है। भैया एक बार बता दें, यहाँ का लाइफ हार्ड है, बहुत हार्ड है कि जीना यार, बहुत मुश्किल है यार। मैं हम लोग 1 घंटे के लिए रहे थे विनाश भाई, हम दोनों सोच रहे थे यार, यहाँ तो हम लोग ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीरान जगह पे आकर कोई रख दिया हो। सोचो यार यहाँ पे, यहाँ का वाशरूम हर चीज़ अलग डिजाइन का है, खाना वाना हर चीज़ का मतलब एक अलग है। ये हाँ, तो ये है भैया रास्ता। हम लोग आगे निकल गए थे, वहाँ से लोकल से पूछे तो उन्होंने बताया इधर से चलना है। जिस रास्ते से हम लोग गुजर रहे हैं, यहाँ मेरे जो भी पहाड़ दिख रहे हैं उसके हर एक टॉप पे भैया ऐसे जो बंकर है ना, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड इधर चाइना है, तो उसका निगरानी करने के लिए क्या करना है, वो सारे बंकर से ITBP के ऊपर। कैसे रास्ते है भैया, देख रहे हो। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको,
इस पहाड़ी के पीछे चाइना की पहाड़ी है। ये जो भी पहाड़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं, इस पहाड़ी के पीछे चाइना की पहाड़ी है। तो पूरे सुनसान जगह है, पूरे खाली जगह है। ओह, हमारे सामने भारत का झंडा दिख रहा है और ये है रेजिंगला वॉर मेमोरियल। हाँ, तो यहाँ पे जब लड़ाई हुई थी तो यहाँ पे 114 जवान शहीद हो गए थे, तो उसी के मेमोरियल यहाँ पे रेजिंगला एक पोस्ट बनाया गया है। वो सामने अगर दिख रही होगी भारत का झंडा, तो रास्ते तो रास्ते ही है। You are approaching the abode of 114 अहिर heroes of रेजिंगला। 1962 के बाद में 114 ब्रेव हार्ट्स मारे गए थे। तो यही है रेजिंगला मेमोरियल। भाई अगर कभी हाथ आते हो भैया और नॉर्मल बाइक लेकर आते हो तो भैया सोच लेना इस रास्ते में क्या हाथ होने वाले हैं। कोई 1-2 किलोमीटर का स्ट्रेच तो है नहीं जो आप आराम से लेके जा सकते हो, पर जो उसके पार्ट्स होते हैं ना, अगर मान लो खराब होते ये बिहार जगह में तो मिलेगा नहीं। ऊपर से ये स्ट्रेच अभी तक बढ़ के मुझे लग रहा है 22-23 किलोमीटर हो गया, पर अभी तक खत्म होने का नाम नहीं लग रहा है। ये पूरी तरफ से देखो एक ही जैसा पूरे में हर जगह दिख रहा है, एक ही जैसा। पर गजब के रास्ते हैं भाई, इतने भयंकर ऑपरेटिंग यार। कर नाइट को हम सोच रहे थे यार इतना, तो वो तो रात भी मानते हैं, पर ये तो दिन है, दिन में ऐसे हो फिर भी बहुत खतरनाक रास्ते हैं। खतरनाक क्या मतलब, ये पूरा ईटा पत्थर का ही है, मिट्टी है, कहीं बालू है। अभी तो कोई पत्थर वाला जमीन है तो पत्थर का है, जहाँ मिट्टी वाला होगा वो मिट्टी का होगा, जहाँ बालू वाला है वहाँ बालू का है। यही स्थिति है एक तरह। गलत रास्ते में भटक गए भाई, जाना था उस रास्ते से, चले गए पीछे वाले रास्ते में। रास्ते तो पता चल ही नहीं रहे कौन रास्ता किधर जाएगा। भाई सिचुएशन ऐसा है कि इन बिहार में पहाड़ों के बीच में हम लोग कहीं पे खो गए हैं, अब रास्ता ही नहीं पता मिल रहा है। अब बताइए क्या हो रहा है? अरे पता ही नहीं चल रहा है भाई, सब बस टायर का लीक है। और यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाऊंगा, मार्क होता है रोड का, पत्थर रख के लगा है, तो वो रोड का मार्क हो गया कि आपको इस रास्ते पे जाना है, लेकिन वो भी कंफ्यूजन, वो भी कभी इधर नहीं जा रहा, कभी इधर नहीं जा रहा, तो नहीं है ना कुछ। तो ये आपको नहीं दिख रहा है यार, कैसे वीरान में आ गए हम लोग, तो पता ही नहीं चल रहा है कुछ, अब क्या किया जाए। तो अभी थोड़ा देर के लिए आप रुके हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर जाते हैं। जो रास्ता दिख रहा है उसी पे चले, कहीं तो निकलेंगे। ओ हो भाई, चुसूल वाले रास्ते में तो हालत खराब हो गई है। देखो यार कौन से वीरान जगह पे आ गया है जहाँ कुछ पता ही नहीं चला, ना एक घर है ना कुछ है। और अब लग रहा है सच में जो लद्दाख ट्रिप चल रही है यार, ऐसे रास्ते, हेल्थ भी अभी उतना सही नहीं है, फिर भी यार मजा आ रहा है। आपको एक बार व्यू दिखाते हैं। देखो ये है कोल्ड डिजर्ट, लद्दाख का कोल्ड डिजर्ट पूरा। लद्दाख में भी आपको डिजर्ट देखने को मिलेंगे। ये चारों तरफ मेरे देखो, पीछे देखो, बगल में देखो, जिधर देखना है देखो, ये कोल्ड डिजर्ट भैया। वाह, धूप एकदम चमक रही है। इधर बारिश नहीं होती है क्योंकि डिजर्ट ऐसे भी बारिश नहीं रहती है। और क्योंकि ये कोल्ड डिजर्ट, फिर भी ठंड, 15,000 फीट ऊपर है हम लोग, और फिर भी ठंड देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा है। ग्लव्स इतना सारा कपड़ा पहने हुए आप समझ सकते हो। तो एक्चुअली बात ये ऐसा है, अभी यहाँ से जब मैं गुजर रहा हूँ तो चारों तरफ मुझे इंडिया के बंकर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके एक कारण है भैया, वो है चाइना। और वहाँ मुझे चाइना का भी बंकर दिख रहा है सामने, वहाँ भी ऊपर में, आपको कैमरे में दिखे या ना दिखे, और वो बहुत से लोग गैदर वहाँ पे हो रखे हैं। ये हमारा इंडिया का बंकर है ऊपर में, और आप ऊपर देख रहे हो इंडिया का बंकर है। तो अभी फिर से हम चाइना बॉर्डर के पास है, इसका मतलब चाइना सामने नजर आ रहा है। बस हमसे कुछ दूर पे ही चाइना है, ज्यादा दूर तो है नहीं। चुशुल से लोमा के रास्ते में भाई इतना वीरान है, और रास्ता इतना मतलब पूरा ऑफ रोडिंग, फुल ऑफ रोडिंग है। तो भाई अब घूमने आए तो मजा तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हरासमेंट भी है। और इसी चक्कर में हमें यहाँ पे एक सोर्स पानी का दिखा, सोर्स ऑफ वाटर,
तो सोचा थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर मन में ख्याल आया हमारे विकास भाई के कि भाई चाय भी हो जाए अपने हाथ की, काफ़ी दिनों से अच्छी चाय नहीं पी है। तो देखिए किस बिराने में हम लोग चाय तो देते हैं यहाँ पे इतना इतना, हाँ होता कोई काम का नहीं होता है भाई, सही बात है। तो भी नहीं जाता है। पहले तो हम लोग दूध भी कैरी कर रहे थे ना, हम लोग हर चीज़ कैरी कर रहे हैं, दूध चीनी दूध कैरी कर रहे थे, चीनी चाय पत्ती सब है, मैगी वैगी सब है भाई। हाँ। मैगी खाने का मन करेगा मैगी बना लेंगे, अरे भाई, स्पेशल घास खुद की फूस चाय खाने का मन बनेगी। करेगा साग भी बना लेंगे घास फूस को उठा के। सही बात है। और भाई लोकेशन देखो आप एक बार, देख रहे हो दूर दूर तक ना इंसान ना गाड़ी ना घर, लेकिन इतनी दूर भी नहीं, कुछ दूरी पे हमारे इंडियन आर्मी के जवान है। और वो कहाँ है वो मैं नहीं बता सकता आपको। तो भाई फटाफट दबा के लाइक और शेयर ठोक दो, इतनी मेहनत से हम लोग चाय बना रहे हैं। जल्दी से जल्दी से ठोको भाई, ठोको दबा के। और ये बेयर गिल का जरूर भाई, ये बेयर गिल साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग सागला पास पे आ चुके हैं। ये सागला पास है जो कि 15,260 फीट पे है और बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। ये डेजर्ट के ऊपर एक और हम लोग पास को क्रॉस किए हैं। अब यहाँ से लोमा है जो 30 किलोमीटर है। तो ये है भैया पूरा लद्दाख का डेजर्ट। तो गजब, वाह। सागला पास 15,260 फीट की ऊंचाई पे। तो ये एक सागा का गांव हुआ, देख रहे हो ना, सागा का ये गांव है। और सामने जितनी भी पहाड़ियां दिख रही है, छोटा छोड़कर जितने भी बड़े बड़े ऊपर दिख रहे हैं, वो सारे तिब्बत का है, पर चाइना ऑक्युपाई करके रखा है। जितने भी बर्फ वाले हैं या उसके नीचे वाली पहाड़ियां सारे तिब्बत के हैं। एलएसी बीच में है, ये छोटी वाली पहाड़ी अपनी, उसके बाद एलएसी आती है। और सामने दूर जितना भी पहाड़ी है के तिब्बत के, चाइना के। और ये गांव है, देखो देख रहे हो, यहाँ पत्थर डाल डाल के घर बना लेते हैं ये लोग। तो फाइनली अभी हम लोग सागा विलेज के अंदर है। और ये देखो, ये जितनी भी उधर दिख रही है ना ऊपर वाली, वो सारे चाइना की पहाड़ी है, तिब्बत की है, सारे चाइना ऑक्युपाई करके रखे हैं। और छोटी वाली पहाड़ी जितनी भी है वो सब भारत के हैं। तो भैया पेट्रोल का इशू आ गया है, और कभी आप आते हो तो ये होम स्टे है, इस होम स्टे में आपको पेट्रोल मिल जाएगा। ये होम स्टे है। नाम कहाँ गया, नाम गायब हो गया। अच्छा हाँ, इधर कितलिंग सागा रेस्टोरेंट एंड होम स्टे। तो ये है भैया, चलो यहाँ थोड़ी देर वेट करते हैं, पेट्रोल भरते हैं, फिर निकलते हैं। पूरा देख लो, उधर से लेकर इसको डालना ही नहीं आ रहा है रोहन भाई को। सीधे लद्दाख का पीछे बाइकिंग ब्रदरहुड का पहन लिया है और लद्दाख पीछे एकदम चिपका लिया है। देखो कैसे डाल रहे, देख रहे हो ना भैया आप लोग। हाँ, डालने का कितना एक्सपीरियंस है। थक गया साला। हमें अभी भी निकल ही रहे हैं। फाइनली पेट्रोल भैया से भी 5 लीटर ले लिए, जेरी कैन में भी थे 5 लीटर, वो डला गया। टंकी फुल नहीं हुआ, अभी भी टंकी फुल नहीं हुआ। चलो देखते हैं। आधा लीटर 1 लीटर आता। तो फाइनली अभी थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद फिर से निकल पड़े खाने के लिए। और ये जो रास्ते देख रहे हो भैया, आपको क्या लग रहा है में ऐसे गंदे क्यों हो गए? क्योंकि 2020 में जब इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा सा टेंशन हुआ था ना, तो इंडिया ने पूरे टैंक को इसी रास्ते से ले गए थे। टैंक के कारण, ले जाने के कारण क्या हुआ, ये पूरे जो एरिया देते हो ना, वो बता रहे थे भैया, सारे में कैंप लगाकर इंडियन आर्मी भर गए थे और चारों तरफ पूरे टैंक ही टैंक थे। तब जाकर ये रास्ते खराब हुए थे। ओह सोचो, और सामने जो पहाड़ सब दिख रही है सारे चाइना के, ये लेफ्ट में भी चाइना और सामने मेरे लेफ्ट बाजू में राइट वाला पूरा इंडिया है। अब यहाँ से हाले अभी भी बहुत दूर है यार, बहुत दूर है। आप बताइए। हाँ, उस समय से हम ढूंढ रहे हैं, एलएसी नहीं दिख रहा है कहीं पे। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन सी है? हाँ अच्छा, मतलब हाँ वहाँ से फेसबुक दिख जाता है। अच्छा चाइना वाले हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो पहाड़ है तो वो नो मैन लैंड है या फिर चाइना के अंदर है? ये जो है ना, हाँ इंडिया का है। अच्छा हाँ हाँ इसके पार जो है ना, हाँ गैप है, ज़्यादा टाइम पे इसके बाद चाइना। अच्छा ये LOC है। अच्छा, एलओसी एलएसी ना? हाँ, LOC है, यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ। बट फेस टू फेस दिखाई देता है ना। हाँ। तो मुझे आगे पोस्ट है हमारी, वहाँ तालाब है ना, हाँ। क्या बोलते हैं, नदी है। वहाँ चाइना। सांगला नदी, वहाँ से दिखता है। सांगला से। हाँ ठीक है सर। बिहार से है क्या सर? अच्छा, यूपी में कहाँ से? अच्छा सर, गाजियाबाद।
यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, पर हमें चलना है सीधे 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 सीधे। हाँ, हम लोग लेफ्ट नहीं घूम सकते, हम लोग को सीधे जाना है, सीधे सीधे सीधे, क्योंकि आगे बॉर्डर है, बॉर्डर वाले एरिया पे नहीं जा सकते हैं। ये 8 किलोमीटर यहाँ से बॉर्डर है, वहां जाएंगे फिर फंस जाएंगे, फिर लौटा दिया जाएगा, तो बेटर है। भाई देख रहे हो पूरे रास्ते पे बालू ही बालू है पूरा, मतलब कि हवा बाकी ऊपर से शायद रास्ते को ढक लिया है। बहुत दिक्कत हो रही है, पीछे तो कितनी जगह है क्रॉस कर चुके हैं। ओहो ये देखो, बालू ही बालू है, देख रहे हो। लोमा में आईटीबीपी चेक पोस्ट के पास हम लोगों ने अपना परमिट चेक करवाया, यहाँ मेंशन करवाया, और उन्होंने बोला जब इधर से लौटोगे इधर से ही ना, तो मैंने बोला हाँ, क्यों, क्योंकि यही रास्ता सीधे यहाँ से हम लोग को लेके चले जाएगी मनाली वाले हाईवे पे, तो यहीं से जाएंगे कल। हाँ, तो अभी हम लोग चल रहे लोमा, सॉरी हेनले अभी तो लोमा में है, और ये देखो यहाँ के नज़ारे यार। अब जो रास्ते आए हैं वो हानले वाले, हानले यहाँ से 40 किलोमीटर है, इससे ही लोमा से आगे निकले तो रास्ते मस्त आ गए। तो फाइनली हम लोग हानले पहुंच चुके हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना यार, कैंपिंग वाला।